हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल, एनसीवैप, रेगुलर कॉलेज या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में और उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आपके यूनिट का सेकंड पार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर डब्ल्यूबी इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने आईएमएफ की वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो विश्व बैंक है इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से समझना है कि भाई विश्व बैंक का निर्माण कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। ये एक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है जो आप लोगों को आना चाहिए विश्व बैंक से रिलेट करते हुए। 3 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में। पहला विश्व बैंक का कार्य, इसके बाद में विश्व बैंक की जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं और विश्व बैंक की जो निर्णय प्रक्रिया है या इसका संरचनात्मक ढांचा है। तो ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को उसकी भूमिका या फिर हम कह सकते हैं इसके प्रमुख कार्य, उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करना होगा। या हो सकता है कि इसके प्रमुख कार्य को रिलेट करता हुआ आपसे एक क्वेश्चन ही बन जाए। तो आप ज़्यादा देर न करते हुए आज की हम अपनी आप सभी के सामने इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि विश्व बैंक के क्या कार्य है और विश्व बैंक है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद में जो आने वाली हमारी वीडियोस रहेगी उसके अंदर हम आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन जो विश्व बैंक से जुड़े हुए आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि विश्व बैंक, इसे इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक कहते हैं, इसीलिए इसे शॉर्ट में वर्ल्ड बैंक को WB भी कहा जाता है या इसे WB के नाम से भी जाना जाता है। ये जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद में जो मित्र राष्ट्र थे अमेरिका के साथ में, उन सभी राष्ट्रों ने सोचा कि भाई एक ऐसी आर्थिक संस्था बनाई जाए जो युद्ध के प्रभावों को कम कर सके। अब आप बोलोगे कि भैया युद्ध के प्रभाव को कम कर सके, और यहाँ पर आप लोग यहीं पहले ही समझ लीजिए इस चीज़ को कि जो IMF है या फिर हम बात करते हैं WB की, ये दोनों की दोनों संस्थाएं ऐसी हैं जो कि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत बनी गई थी। इसके अलावा जो गेट है ये भी जो WTO इसका एक अंग था, एक समय पर एक भाग था। WTO पहले गेट ही था। तो ये भी क्या था, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत ही निर्मित हुआ है। कैसे निर्मित हुआ है, तो IMF और WB ये तो निर्विरोध अमेरिका की जो सीनेट है वहाँ पर पास हो गए। लेकिन जो गेट है ये 1947 में बना। गेट हम देखते हैं IMF और WB से काफ़ी बाद में बनता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पहले ये गेट नहीं था, इसका नाम था ITU। क्या नाम था? ITO में कुछ संरचनात्मक कमियां थी, इसकी वजह से अमेरिका की जो सीनेट थी उसने इसको पास नहीं होने दिया। और जब अमेरिका की सीनेट ने इसको पास नहीं होने दिया तो इसके अंदर कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करके आगे चल के इसको बनाया गया गेट, GATT, गेट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। इसकी स्थापना लगभग 1947 के करीब में हुई थी। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि यही 1 जनवरी 1995 को WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें तब्दील हो गया था। तो यहाँ पर विश्व बैंक के बारे में बात करें तो आपने देखा विश्व बैंक क्या है, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत बना। और ये जो अमेरिका सहित ऐसे देश जो मित्र राष्ट्र में शामिल थे वो ऐसी एक संस्था बनाना चाहते थे जो भविष्य में एक तो युद्ध के प्रभाव को कम कर सके। यानी युद्ध के प्रभाव क्या होते हैं आपको पता है। युद्ध कभी भी होता है दो देशों के बीच में, दो पक्षों के बीच में, तो कुछ प्रभाव होते हैं दूरगामी। जैसे उस देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, उस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कमजोर हो जाता है, उस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक उथल पुथल भी बहुत हो जाती है। 1939 से लेकर 2 सितंबर, यहाँ 2 करेंगे, 2 सितंबर 1945 तक हम यही चीज़ देखते हैं। इसकी वजह से विश्व के ज़्यादातर जो देश थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण उनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। और इन देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके इसके लिए ही ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत क्या किया गया, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत कई संस्थाओं का निर्माण हुआ, जैसा कि हमने बता दिया। तो इसमें 3 तरह की संस्थाओं का निर्माण हुआ था, IMF, WB और WTO। या देखो WTO तो उस समय नहीं बना था, उसका नाम ITO था। और ITO के बाद में आपको पता है गेट में तब्दील होता है, जैसे कि हमने बताया। और गेट के बाद में किस में बनता है, WTO में। कब बना था ये भी आप लोगों को बता दिया गया। WB में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये 1944 में इसका निर्माण हुआ। कब हुआ था WB का निर्माण, तो आप देखेंगे जुलाई 1944 में हुआ था। परंतु इसने काम करना जो है 27 दिसंबर 1944 से शुरू किया था।
जो ये विश्व बैंक है, ये 5 तरह की जो बैंक है, ये 5 तरह की जो आर्थिक संस्थाएं, इनसे मिलकर बना था। इन आर्थिक संस्थाओं में अगर आप देखेंगे, सबसे पहला IBRD है, दूसरा है IDA, और तीसरा है IFC, चौथा है मीगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट संस्था है, मीगा MIGA मीगा, और इसके बाद में अगला है ICSID। तो इसका एक एक करके नाम देखते हैं। IBRD, इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, और दूसरा है IDA का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट मंच का मतलब है विकास का मतलब एक स्टेज, एक तरीके से। तो यहाँ पर ये 2 बैंक जो स्टार्टिंग के बैंक है, आपको ध्यान रखना है, इन 2 बैंकों का ही पूरे के पूरे विश्व बैंक के बैंक में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा ये छोटे मोटे बैंक है जो इनसे मिलकर बनाए। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसे हम IFSC बोलते हैं, बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था, जिसे मीगा बोलते हैं, और अगला है आप लोगों का निवेश विवाद सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। तो ये है, इन 5 बैंकों से मिलकर ही विश्व बैंक यानी WB बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो गई थी। खासतौर पर अगर हम बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये देश ऐसे थे जिनकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश थे जो युद्ध में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल थे। उन देशों की भी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ख़राब हो गई थी, और अर्थव्यवस्था के ख़राब होने की वजह से ही क्या किया गया, एक ऐसी आर्थिक संस्था या एक ऐसी आर्थिक संरचना निर्माण करने की बात हुई जिससे देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारा जा सके। और यही काम IMF का है। सबसे पहले कई सारे काम हैं। सबसे पहला क्या है, गरीब देशों में गरीबी कम की जाए, सबसे पहला काम है। और अनेक देश में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दिया जाए। तो ये सतत पोषणीय विकास क्या होता है, सबसे पहले इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये विकास करने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास किया जाए। क्या किया जाए, भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास किया जाए। खास तौर पर अफ्रीका पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए, क्योंकि अफ्रीका में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन है। सेकंड पॉइंट है आप लोगों के लिए, युद्ध से प्रभावित देशों की समस्याओं को समाधान किया जाए, या युद्ध से जो भी देश परेशान थे उन देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उनको उबारा जाए, ये था। इसके साथ साथ वे देश जो कमज़ोर देश हैं उनके लिए विकास के लिए नए नए अवसर तलाशे जाए कि ऐसा क्या क्रियाकलाप करें, क्या काम करें जिससे उन देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिले, वो देश ज़्यादा विकास करे। अगला पॉइंट है, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर जलवायु परिवर्तन, संक्रमण, बीमारियां और विश्व व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाए। इन क्षेत्रों में भी काम किया जाए, जिसमें कौन कौन से हैं, जलवायु परिवर्तन, संक्रमण, बीमारियां, विश्व व्यापार को प्रोत्साहन देना, इन सब कामों पर भी ध्यान देना है। ये भी इसका एक काम था। इसके बाद में अगली बात करते हैं, विकासशील देशों में तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाए। विकासशील देशों में क्या की जाए, तकनीकी का मतलब जो ऐसी तकनीकें हैं जो विकसित देशों में यूज़ हो चुकी है या फिर वो गरीब देशों की मदद कर सकती है, तो उन्हें गरीब देशों की के लिए दिया जाए। जैसा कि हम देखेंगे आगे चलकर NIEO, नियो मतलब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। इसकी मांग गुटनिरपेक्ष देशों ने भी करी थी। तो उन देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाए। अगला है, विकासशील देशों के अलावा अरब देशों का भी विकास के मार्ग निकाले जाएं, क्योंकि बहुत सारे संसाधन अरब देशों के ही हैं और ज़्यादातर पेट्रोलियम जो है या जो ऊर्जा के संसाधन है, तेल भंडार है, वो यहीं से लोग बाग लेते हैं, परंतु इसका विकास ज़्यादा दिखाई नहीं देता था, इसीलिए इसको भी प्रोत्साहन दिया जाए। अगला है कि विश्व बैंक का कोई निश्चित बैंक नहीं है, जैसा कि बताया ये 2 बैंकों से मिलकर बनाए, स्पेशली IBRD, वैसे तो 5 बैंक से मिलकर बनाए, IBRD और IDA, और इसमें लगभग 190 देश आते हैं। ये डाटा जो है आप इसको 190 कर लेंगे। और ये वीडियो क्योंकि हो सकता है आने वाले बाद में भी समय में देखी जाए, तो आप सभी के लिए मैं एक बात कहूँगा कि आप जो ये देशों के नाम के डाटा है इसे गूगल पे सर्च करें, जो भी डाटा मिलता है उसी हिसाब से आप इसको लिखें। और इन सभी देशों के बीच में उन देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने का कार्य करता है ना। इसके अलग अलग कार्य हैं, लेकिन उद्देश्य हम देखें तो सतत विकास को बढ़ावा देना है। सतत विकास का मतलब क्या होता है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसको आगे बढ़ाना है। IBRD निम्न और मध्यम दोनों प्रकार के देश आते हैं इसके अंदर, और ये बेहद कम दर पर ब्याज देता है। देशों को क्या करता है, बेहद कम दर पर क्या करता है, ब्याज देता है। कौन, IBRD। IDA ये क्या है, सिर्फ ये गरीब देशों को ही शामिल किया गया है, और ये जबकि ब्याज रहित ऋण देता है, यानी लोन नहीं लेता। आपको पैसों की ज़रूरत है, आज आप इससे ले लीजिए, कल को आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, आप तब जमा कर देना, लेकिन इसके लिए आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी जो अपनी तरफ से
ऋण लोन देने की, ब्याज जो है, ब्याज इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर लगभग 190 देश हैं। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भविष्य में हो सकता है बढ़ सकते हैं। और इन सभी में जो भी देश WB के सदस्य होते हैं या IMF के सदस्य होते हैं, वो ऑटोमेटिकली WB के भी सदस्य बन जाते हैं। तो आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस तरीके से हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम या फिर हमारे जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उन सभी लिंक्स को फॉलो कीजिए और आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भेजकर। चलिए गाइस, मिलता है हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।